नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम आपको जानकारी देते हैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में। तो आज हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन तैयार किया है जिसमें कुछ हमारे दर्शकों ने सवाल पूछे थे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बारे में, जिसका आज मैं आपको जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि ये सर्जरी किस तरह के एनेस्थीसिया में की जा सकती है। तो दोस्तों, ये सर्जरी दो तरह के एनेस्थीसिया में की जा सकती है। एक जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया यानी जिसमें मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है उसमें कर सकते हैं, और दूसरा इसको हम ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें कि सिर्फ छाती के उस हिस्से में जहां हमने ऑपरेशन करना है उस हिस्से में भी सुन करके की जा सकती है। तो क्या अंतर है दोनों में? बेसिकली अंतर सर्जरी में कुछ नहीं होता। दोनों तरीके से की जाने वाली सर्जरी एक ही तरह से होती है और उनके एक ही तरह के रिजल्ट्स आते हैं। सिर्फ अंतर एनेस्थीसिया में आता है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का कोई सर्जरी में कुछ चीज़ याद ना रहे या कोई दर्द ना हो, बिल्कुल भी महसूस ना हो, पता ना लगे, तो उनके लिए जनरल एनेस्थीसिया बेहतर होता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो सेम डे अपने घर वापस चले जाएं और उनकी जो टॉलरेंस है वो बेटर होती है, और वो हल्का सा जो आपको अनकंफर्टेबलनेस रहती है थोड़ी सी ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया में शुरू के टाइम में वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनके लिए आपका ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया बेटर रहता है। बाकी दोनों एनेस्थीसिया में होने वाली सर्जरी एक ही तरह की होती है और सर्जरी और उसके रिजल्ट्स में कोई भी अंतर नहीं होता। दूसरा सवाल है कि किस ग्रेड की सर्जरी को हम लोकल एनेस्थीसिया में और किस ग्रेड की सर्जरी को जीए में कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हर तरह के ग्रेड की सर्जरीज को लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। सारी तरह की सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया में की जा सकती है। अगला सवाल है कि लोकल एनेस्थीसिया में अगर सर्जरी की जाए और जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी की जाए तो रिकवरी का क्या रेट रहता है। तो रिकवरी का ऐसा है दोस्तों कि अगर ये ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया यानी लोकल एनेस्थीसिया में की जाए तो रिकवरी तुरंत हो जाती है और 2 घंटे के बाद हम ऑपरेशन के मरीज को वापस घर भेज देते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में जब हम ये सर्जरी करते हैं तो मरीज को हमें अमूमन 1 दिन अपने यहाँ रोकना पड़ता है, उनको 1 दिन रिकवरी में लग जाता है। तो डेफिनेटली रिकवरी ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया में बेटर होती है, जल्दी होती है एज कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। अगला सवाल है कि क्या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने के बाद गायनेकोमेस्टिया का जो टिश्यू है, जो ग्लैंड है या फैट है, क्या वो वापस आ सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि वो अगर तरीके से ठीक से निकाला जाए तो वो टिश्यू, ग्लैंड या फैट वापस कभी नहीं आता, क्योंकि वो टिश्यू हमने पूरी तरीके से वहां से रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद वो वहां पे रिकरेंस उसकी नहीं होती। हाँ, किसी कारणों से अगर वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही है, वहाँ कुछ टिश्यू, ग्लैंड या फैट रह गया है, तो डेफिनेटली वो रिकरेंस हो सकती है। अगला सवाल है कि क्या इस सर्जरी में किसी तरह का कोई निशान वगैरह रह जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि जो आजकल के तरीके से जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं सर्जरी, उसमें 2 तरीके से इसमें एक्सेस यानी अंदर जाने का रास्ता और मार्ग जो है हम वो बनाते हैं। एक बहुत छोटा सा इंसिजन होता है जो हम इस एक्सिलरी फोल्ड में लगाते हैं, जो यहाँ छुप जाता है, और दूसरा ग्लैंड निकालने के लिए जो हमारा एरियोला होता है उस एरियोला में नीचे लगाते हैं जहाँ वो स्किन के साथ जुड़ता है। तो ये दोनों जो निशान हैं ये छुप जाते हैं, समय के साथ नज़र नहीं आते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्कारलेस सर्जरी आजकल होती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।